बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल था कि सर टॉपर्स कैसे लिखते हैं, टॉपर्स की कॉपी किस तरह से होती है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं सारे स्ट्रीम के टॉपर्स किस तरह से लिखते हैं, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, उनकी एक एक स्पेसिमेन कॉपी मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे देख सकते हैं ये भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि टॉपर्स किस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं ताकि वो टॉपर कहलाते हैं। आप भी उन टॉपर्स में आ सकते हैं क्योंकि आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि लिखते कैसे हैं। मैं टॉपर्स की आंसर शीट आपको दिखाने वाला हूं बोर्ड की वेबसाइट से देख करके कि किस तरह से टॉपर ने लिखा है और आपको भी उनको फॉलो करना है ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बढ़िया हो और आप भी आने वाले समय के टॉपर बन जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपर्स कैसे लिखते हैं, टॉपर्स की कॉपी किस तरह से होती है। ऑल स्ट्रीम मतलब साइंस के हो आप, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, सारे स्ट्रीम के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि टॉपर्स लिखते कैसे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, टॉपर्स कैसे लिखते हैं उसके लिए हमें बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आरबीएससी बोर्ड का बताने जा रहा हूं आपको। उसकी वेबसाइट पे जैसे ही हम जाते हैं तो यहां पर इस तरह से अलग अलग आइकन दिखाई देते हैं। तो यहां पर आपको एक आइकन दिखाई देगा मॉडल बेस्ट आंसर कॉपी, मॉडल बेस्ट आंसर कॉपी। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आता है मॉडल बेस्ट आंसर बुक्स ऑफ 2020। ये इस तरह से लिखा हुआ है। अलग अलग देखिए, आप अलग अलग देखो तो अलग अलग कॉपियां आपको मिलेगी। देखिए यहां पे इन्होंने नई कोई जारी नहीं की है ज्यादा, तो जो दे रखी है मैं आपको वही आपको दिखा पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने जो लेटेस्ट वाली है वो नहीं डाल रखी है, तो जो पुराना पैटर्न जो है या फिर जो भी उपलब्ध है हमारे पास मॉडल आंसर सीट जो है उसी को मैं बता पाऊंगा आपको। देखो यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर देखो मॉडल बेस्ट आंसर 2022, 18, 19, 20, 22 की दे रखी है। 23 तो इसके इन्होंने नहीं डाल रखी, लेकिन हमें तो देखना कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं उसके हिसाब से। तो 2022 के अंदर मैं ले चलता हूं। 2022 के हम जाते हैं तो सेकेंडरी परिवीक्षा, सीनियर सेकेंडरी और वरिष्ठ उपाध्याय यहां पर नाम लिखा हुआ है। ये आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूं इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा लिखा होगा। हमें कहां जाना है, सीनियर सेकेंडरी के अंदर जाना है। जैसे ही सीनियर सेकेंडरी के अंदर जाएंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये देखिए 2022 का ये कॉपीज सारी दिखा रखी है, वो 2022 की। ये आपको नहीं दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा अभी इसका आपका समाधान कर देता हूं इस समस्या का। ये देखिए इस तरह से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान कॉपीज ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी 2022 एग्जाम, क्योंकि 23, 24 का अपलोड है नहीं डेटा, तो मैं आपको ये जो अपलोड है वही बता रहा हूं। सबसे पहले आपको, क्योंकि ए से स्टार्ट होता है अकाउंटेंसी का है, उसके बाद में एग्रीकल्चर है, उसके बाद में एग्रीकल्चर बायो है, एग्रीकल्चर साइंस केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पोल साइंस है, संस्कृत साहित्य, वरिष्ठ उपाध्याय के आगे के पेपर है, ये सारे के सारे। तो मैं एक एक आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा शुरुआत हमारी किससे, ए यानी अकाउंटेंसी से। इनकी फर्स्ट जो कॉपी है वो मैं आपको दिखाता हूं। पहला वाले पेज पे क्या रोल नंबर वगैरह सारा का सारा ब्लैंक करके रखते हैं। ये भी आपको शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। उसके बाद में देखो किस तरह से मार्किंग करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये मार्किंग किस तरह से करते हैं, देखो यहां पे उन्होंने चिपका दिया है ताकि बच्चे की जो डिटेल है वो नहीं आए, और यहां पर किस तरह से नंबर दिए गए हैं, ये जो नंबर उनको विक्सको ने कैसे दिए थे वो सारा का सारा आपको दे रखा है। प्रश्नवार पाकों की पहले प्रश्न में कितने नंबर है, दूसरे में पहले प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, 12 प्रश्न थे तो 12 के 12 नंबर इसमें। दूसरे में 6 रिक्त स्थान थे, 6 के 6 उसके टोटल कुल मिलाकर के इस तरह से, बाकी नहीं थे उसमें क्रॉप किया गया। 80 में से 80 नंबर आए इसके बोर्ड में, पूरे 80 में से 80 नंबर आए ये सारे के सारे। अब कैसे लिखा था भाई इसके, जो टॉप कर गया भाई ये 80 में से 80 नंबर कैसे लेके आ गया, स्टार बना गया था इसलिए? नहीं ऐसा नहीं है भाई। ये दिशा निर्देश को अभी हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो दिखाते हैं टॉपर्स ने लिखा कैसे भाई। ये लो जी, ये हिंदी मीडियम का छात्र है, इसने टॉपर्स ने कैसे लिखा, ऐसे लिखा है। देखिए कई विद्यार्थी ऐसे लिखे, कई बॉक्स बना करके लिखते हैं। इसने क्या किया, पहले प्रश्न का पहला प्रश्न लिख दिया सीधा का सीधा। दिख रहा है आप सबको? नहीं दिखा, थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं। पहला प्रश्न लिख दिया, उसके अंदर फिर जो रोमन संख्या में 1, 2, 3, 4 है सीधा। देखो आप चाहो तो 20 ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो आगे आंसर भी नाम लिख सकते हैं जैसे इस विद्यार्थी ने लिखा है ना। देखो कितना सुंदर लिखा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लगे रहो। देखो आगे क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, आयन पर ब्याज के लिए आए हैं, कितना सुंदर लिखा है ना। हर क्वेश्चन के बाद में एक एक लाइन की जगह छोड़ी है, एक ही। देखो कोई कहता है ना मैं इस पेन का प्रयोग करूं, इंक 2 यूज करूं, ब्लैक और ब्लू, देखो कहां है, इसने कुछ नहीं किया, केवल ब्लू पेन का यूज किया है, फिर भी 80 में से 80 नंबर लेकर के आ गया है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अलग अलग पेन बढ़िया डेकोरम करते हो तो और ज्यादा तगड़े नंबर आते हैं। 80 में से 80 नंबर बंदा लेके आया है, पूरे के से पूरे नंबर लेके आया है, ठीक है। ये देख लीजिए। तो अब क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट का सारे स्ट्रीम का बताने वाला हूं तो हर में ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा समय ही दे पाऊंगा आपको।
यहाँ पे मैं गलत चला गया क्या, यहाँ पे चला जाऊँ मैं, फिर यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो ना, सीनियर सेकेंडरी में था मैं, यहाँ पे अकाउंट्स की मैंने दिखा दी आपको। उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ बिजनेस स्टडीज़ की, दिखा देता हूँ बिजनेस स्टडीज़ की एक कॉपी आपको दिखा देता हूँ। बिजनेस स्टडीज़ की देख लीजिएगा, बिजनेस स्टडीज़ की जो कॉपी है वो टॉपर ने कैसे लिखी है। अब भाई टॉपर दिखा दे क्या इतना, ये देखिए इसने भी पूरे के पूरे नंबर लेके आया। ये मार्किंग स्कीम है, पूरे 80 के 80 नंबर लेके आया। कैसे किया इसने, देखते हैं इसने कैसे किया है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, कैसे इसने लिखा है। बहुत बढ़िया। इसने देखो बॉक्स बना के लिखा है, इसने बॉक्स बना के लिखा है। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, पूरा बॉक्स बना दिया, पहले वाले क्वेश्चन का बॉक्स बना दिया, ऐसे सुंदर सा बॉक्स बना दिया। पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन लिख दिया और ABCD ऐसे लिख दिया। पूरे 12 नंबर मिले इसको भी। पिछले जिसने आंसर में ऑप्शन में जो था ना उसका नाम लिखा, उसको भी पूरे नंबर मिले, इसको भी पूरे नंबर मिले। आगे देखो कितना खुला खुला, एक एक लाइन की जगह छोड़िए, सब जो जितना बन सकता था उतना लिखा है। कितना सुंदर तरीके से लिखा है ना। हर क्वेश्चन में जो पूछा वो लिखा गया है और प्लस एक लाइन का स्पेस दे दिया है, एक लाइन का स्पेस दे दिया। चलो बिजनेस स्टडीज का हो गया। अब आपको केमिस्ट्री वाला बच्चा आ गया भाई, केमिस्ट्री के दिखा देता हूं। साइंस वाले तैयार हो जाओ भाई, बीच में साइंस केमिस्ट्री आ गया ना सी से, तो साइंस वाले बच्चे केमिस्ट्री वाले आ जाओ फटाफट से। केमिस्ट्री वाले देख लो, केमिस्ट्री वाले बच्चे कैसे, ये देखो ये भी अच्छा दिमाग लगाया इसने। सीधा सेक्शन ए लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर सीधा 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 लिखा और यहाँ पे ABCD जो भी आंसर बनता है वो लिखा। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं किया, पूरे नंबर मिले हैं। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखा है इसने, एक लाइन की 2 लाइन का स्पेस छोड़ा है, फिर क्वेश्चन का आंसर है स्पेस छोड़ा है, क्वेश्चन का आंसर है स्पेस छोड़ा है। देखो कितना सुंदर सुंदर, कोई अलग पेन का इस्तेमाल नहीं किया, सीधा 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 चला है, एकदम टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्या सुंदर बनाई है भाई इक्वेशन। ये देखो ये इसकी मार्किंग है, ये नंबर है। ठीक है, देख लिया। चलिए ले चलता हूं वापस से आपको अगली जो हमारी है कॉपी, उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर गए थे अपन, बायोलॉजी के अंदर ले गया नहीं मैं आपको, सीधा चला गया था क्या, बिजनेस के बाद में केमिस्ट्री, अच्छा बायो रह गया था क्या हमारा। चलो बायोलॉजी वाले आ जाओ, बायोलॉजी वाले कमेंट करके बताओ फटाफट से, टॉपर बनना है बायोलॉजी में तो देख लो। 56 नंबर आ गए, 55.12 है तो 56 पूरे के पूरे आ गए। बायो वाले आओ हाजिरी लगाओ, ये लो दिख रहा है सबको। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये देखो इसने लिखा है, इसने मतलब आंसर भी लिखा है साथ में वो लिख भी दिया है। इसके पास पर्याप्त समय होगा कि एग्जाम में पर्याप्त समय तो लिख सकते हैं। ये देखो आगे वाले क्वेश्चनों के किस तरह से आंसर लिखे, एक एक लाइन की जगह छोड़िए, आंसर जो पूछा गया वो लिखा है, आंसर जो पूछा गया है वो विधिवत लिख दिया है और एक एक लाइन की जगह छोड़िए। देखिए कितना सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बायो वाले हाजिरी लगाओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलो हटा दूं जो एक्स्ट्रा हो गई उनको, आ जाओ। बायो वाला हो गया, अकाउंट्स का, बिजनेस का हो गया। इकोनॉमिक्स वाले हाजिर लगा दो। इकोनॉमिक्स की टॉपर्स की ऊपर कॉपी दिखा रहा हूं मैं आपको। इकोनॉमिक्स की कितना नंबर है भाई टॉपर्स के, 79.80 ले गया, थोड़ा सा आधा नंबर कम था लेकिन 80 ले गया, पूरा 80 ले गया। कैसे लिखा इसने, ये देखो इसने ऐसे किया, सेम किया है, पहले एक क्वेश्चन लिख दिया फिर आंसर लिख दिया। ठीक है, बढ़िया दिमाग लगाया इसने भी। देखो आगे वाले प्रश्न कैसे लिखे, हिंदी मीडियम का बच्चा है, एक लाइन की जगह छोड़ दी, अगले प्रश्न के लिए फिर किया है, फिर एक लाइन की जगह छोड़ दी, बाजार मांग लिख दिया, एक लाइन की जगह छोड़ दी, यानी क्वेश्चन सब में एक एक लाइन की जगह छोड़ दी, इतना सफिशिएंट रहता है हमारे पास। देखो कितना सुंदर सुंदर लिखा है, कोई अलग से कोई, हाँ इसने ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया हेडिंग लगाने में। देखो अब जो बच्चे पूछते हैं कि ब्लैक पेन यूज करे नहीं करे, ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं हेडिंग लगाने में। आपके सामने टॉपर्स की कॉपी है, ब्लैक पेन का यूज आप हेडिंग लगाने में कर सकते हैं। चलो भाई अब बताओ अगले वाले में चलते हैं, कौन बच गया। एग्रीकल्चर, ये हमारा बिजनेस स्टडीज हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इंग्लिश भी दिखा दूं क्या, लो भाई इंग्लिश वाले भी आ दो। इंग्लिश में कितना 80, वाह भाई क्या बात है, पूरे 80 में से 80 नंबर लेकर के आए इंग्लिश में भी, है ना। देखो कैसे सुंदर सुंदर लिखा है, ये देखो इंग्लिश की टॉपर की कॉपी है, थोड़ा जूम कर दूं, ये देखो इसने क्या है आंसर में जो ABCD के साथ में क्या है वो भी लिखा है, पूरे नंबर लेके आया ये भी। ये देखो एक लाइन की स्पेस छोड़ा है, आंसर दिया, एक लाइन की जगह छोड़ी, स्पेस दिया, एक लाइन की जगह छोड़ी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो इंग्लिश में भी पहुंच गए, हम आगे चलते हैं। नो थैंक्स। उसके बाद में हम चलते हैं इंग्लिश के बाद में जियोग्राफी वाले आ जाओ भाई। जियोग्राफी वाले बच्चों देख लीजिए, जियोग्राफी में टॉपर बनने का तरीका, अरे नहीं टॉपर कैसे बने वो उसको बता रहे हैं हम तो। ये भी 56 नंबर लेके आए भाई पूरे के पूरे, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है ना इसलिए इनके 56 है, जिनके प्रैक्टिकल नहीं होता उनके 80 का पेपर आता है। इसने भी लिखा है आंसर के साथ में, वो भी लिखा है सेक्शन ए में, पूरे नंबर लेके आए, ये भी बड़ा सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया। देखो एक लाइन की जगह छोड़ दी है ना, एक लाइन की जगह छोड़ी, अलग कोई पेन का इस्तेमाल नहीं किया इसने,
एक इससे काम किया है, बहुत बढ़िया। अरे भाई ज़्यादा होगी, कॉपियाँ कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाओ, अगला कौन सा भाई, अगला 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 हमारा जियोग्राफी हो गया। हिंदी वाले, हिंदी 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 की तैयारी कैसे भाई? हिंदी वाले हाजिर लगाओ फटाफट। हिंदी, हिंदी में बिंदी नहीं है, 80 नंबर लेके आया पूरा। हिंदी में बिंदी का बहुत रोल होता है। ये देखो, आ हा कैसे लिखा, देखो इसने स्टार्टिंग कैसे की, क्वेश्चन नंबर 4 से की सीधी, देखो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग की, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर सुंदर सुंदर खुला खुला लिखा, देखो कितना खुला खुला लिखा एकदम, एक लाइन की जगह छोड़ दी। प्रश्न नंबर 6, फिर देखो ये देखो बहुत बढ़िया लिखा है। चलो आगे ले चलते हैं आपको। हिंदी के बाद हिंदी में बिंदी लगाना है बढ़िया जगह से, जहां जरूरत हो वहीं लगानी है, और कहीं नहीं लगाना है। हिंदी लिटरेचर हिस्ट्री में चले चलते हैं, भारत माता वाले सब्जेक्ट में ले चलते हैं। भारत माता का जयकारा लगा दो सब एक बार भाई, भारत माता की जय हो। पूरे नंबर लेके आया, ये भी आधा नंबर कम था लेकिन हो गया राउंड फिगर में। क्या किया इसने भी बहुत बढ़िया, ये पहले ऑप्शन लिखा है पूरा और आंसर में आगे लिखा भी है, एक एक लाइन की जगह छोड़ दी। एमसीक्यूज में भी इसने, है ना, खुला खुला लिखा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। फिलअप में भी इसने फिलअप जो पूछा वही लिखा है, बाकी नहीं। देखो जितना पूछा उतना ही लिखा है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गुणगान नहीं करना, जितना पूछा जाए उतना ही। देखो कितना सुंदर सुंदर लिखा है। बड़े प्रश्नों का प्रेजेंटेशन भी देख लीजिएगा, है ना, ये देखो बहुत सुंदर तरीके से। चलो और देखो अगले सब्जेक्ट, हिस्ट्री वाले हाजिरी लगा दी सबने। हिस्ट्री वाली हाजिरी पूरी हो गई तो अब हम चलते हैं, इकोनॉमिक्स की भी हो गई, हिस्ट्री की भी हो गई, और हिस्ट्री के बाद में होम साइंस, मैथमेटिक्स में ले चलता हूँ। चलो एक मैथमेटिक्स की झलक दिखा देता हूँ। मैथ वाले हाजिर लगाओ अपनी, मैथ वाले फटाफट से कमेंट करके बताओ मैथ में किसको लाने हैं। 80 में से 80, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता भाई, पूरे 80 नंबर लेके आया भाई साहब, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है। और ये देखो इसने भी सेक्शन ए लिखा है ऐसे, और फिर ABCD ऐसे लिख करके फिर आगे लिखा भी है कि इसमें आंसर क्या है। तो दोनों तरह के टॉपर में आपने कंपैरिजन करके देख लिया, दोनों तरह के बच्चे हैं। कुछ ने बॉक्स बना करके केवल ABCD लिखा है, उसको भी उतने ही नंबर मिले हैं। कुछ ने ABCD में क्या है वो भी लिखा, उसको भी उतने नंबर मिले हैं। तो दोनों आप चीज कर सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। एक एक लाइन की जगह सब में छोड़ी, एक एक दो लाइन की जगह छोड़ी। इसने दिख तो रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा तो मैं भाई जूम कर देता हूँ, ऑप्शन है अपने पास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखो कितना बढ़िया, वाह बच्चे छा गए आसमान में बुलंदियों की तरह। मैथ लवर फटाफट से कमेंट करके बताओ, मैथ वालों मजा आ रहा है? देखो कितना बढ़िया लिखा है, ऐसे ऐसे लिख के ना एकदम छाप के ना बढ़िया सा पेपर। आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलो भैया। मैथ में आ गए, मैथ के बाद में हम फिजिक्स में ले चलते हैं, है ना, टाना वाले सब्जेक्ट में ले चलते हैं, चावड़ा जी वाले सब्जेक्ट में ले चलते हैं आपको। फिजिक्स में कितना बच्चा लेके आया नंबर? ये भी पूरा 56 नंबर लेके आया है। ठीक है, बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, इसने भी ऐसे लिखा है। पहले क्वेश्चन में 12 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें, हालांकि अभी इस बार पैटर्न चेंज है आरबीसी का, इस बार 18 पूछे जाएंगे एमसीक्यू, लेकिन चेंज है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पुराना पैटर्न है। लेकिन टॉपर्स ने ऐसे लिखा है, आंसर भी लिखा है साथ साथ में, समझ गए आप? एक एक लाइन की जगह भी छोड़ रही है। कोई अलग पेन का यूज किया क्या? अरे किया तो बता दो। नहीं किया, केवल एक ब्लू पेन का यूज किया है, तो ज्यादा लोड मत लेना पेन के प्रयोग करने का इस तरह से। चलो भाई, सबकी यात्रा करा दी मैंने, और कोई बाकी रह गया? वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, इतना बहुत है ना। पॉल साइंस वाले भी आ जाओ, लो पॉल साइंस वाले बच्चे भी देख लो। ये लो जी, पॉल साइंस में कितने नंबर लेके आया बच्चा? पूरे 79.80 पूरे लेके आए। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसने भी ABCD लिखा है साथ में, और आगे आंसर भी लिखा है, एक एक लाइन की जगह छोड़ी। सब में जो प्रश्न है उन सब में देखो जितना पूछा गया उतना ही लिखा है ना, फिर एक एक दो लाइन की जगह छोड़ी। बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। यहाँ पे इसने हेडिंग के लिए ब्लैक पेन का यूज किया है, और दूसरा फिर ब्लू पेन का यूज किया। चलो जी, सब घुमा दिया मैंने यार आपको। एक दो सब्जेक्ट और रह गए, मैंने प्रक्रिया बता दी, प्लीज देख लीजिएगा, है ना, बुरा मत माना यार जिनका नहीं आया वो भी देख लीजिएगा, है ना। सारा लगभग बता दिया, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतने यहीं पर मैं विराम देता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, टॉपर्स कैसे लिखते हैं मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का ऐसे बताया, बाकी कैसे देखना मैंने आपको पूरा वेबसाइट पे खोल के सारा का सारा बताया, आप खुद भी देख सकते हैं जिन सब्जेक्ट का रह गया। और अपने फेवरेट सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में लिखना, और इस बार क्या आप टॉपर बनना चाहते हैं और कितने परसेंटेज लेके आने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और इसी तरह की अपडेट के लिए और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं हूं प्रताप राजपूत, आपके लिए लेके आऊंगा इसी तरह की वीडियो। और कोई वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।